तक फोन कॉल इसीलिए नहीं आ रही है। और वेंडी ने आके इस किस्म की सख्त बातें कही हैं, और वो भी इंडिया में कही हैं। और हमारे जो लोग हैं यहाँ, वो सारा वक्त यही झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं जी सब ठीक हो जाएगा जी। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान कब खत्म होंगी, ये खबर पहले मुझे कभी भी नहीं खत्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहीं पे फंसती है गोटी। दूसरा, एक और बिल भी लगाया गया भैया, मतलब डिमांड बड़ी हाई है उसकी। अमेरिका ने जो मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, उसको हटाने के लिए। वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रही है, ये पॉइंट समझने वाला। शी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, पहली बार वो पाकिस्तान पे डंडा लेके आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पाकिस्तान जो है वो हर चीज का जो गढ़ है, हर चीज हर मसले का जो जिसे कहते हैं ना जो बेस है, वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल यू टर्न पर। विंडी शर्मन के पाकिस्तान से पहले भारत आने और उनके बयानों को लेकर पहले ही पाकिस्तान में बहुत ही बहस छिड़ी हुई थी, और इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक और नया बिल पेश कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का नॉन नेटो अलाई का जो दर्जा है उसे निरस्त कर दिया जाए। इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। They're saying you are traveling to Islamabad from here. So thank you for the question. Yes, I'm going to Islamabad tonight, and it's for a very specific and narrow purpose. We don't see ourselves building a broad relationship with Pakistan, and we have no interest in returning to the days of a hyphenated India-Pakistan. We all need to make sure that we have the capabilities that we need to ensure everybody's security, including India's, of course. कि आपकी यूएस रिलेशनशिप वो जो हाइफिनेटेड थी, सम जीरो गेम थी कि जी कोई ऐसा काम अमेरिका नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान का फायदा हो जाए या इंडिया का नुकसान हो जाए, या इंडिया का फायदा हो जाए और पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। वो बैलेंस करके रखते थे, हाइफिनेट करके रखते थे। अब ये जो अंडर बाइडेन ये चेंज, और ये हमारी तरफ से ये जो कॉन्स्टेंटली दो बातें कही जाती हैं, ये सरासर गलत हैं और ये डिलिबरेटली प्रोपेगेंडा है। एक ये कि जी ब्रॉड बेस, हम तो ब्रॉड बेस चाहते हैं, ब्रॉड बेस चाहते हैं। वो आपको उन्होंने कह दिया वी डोंट वांट अ ब्रॉड बेस। हम अब प्रो इंडिया हैं, हमारा इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो गया है विच इज एंटी चाइना, और हमारा आपके साथ अब कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं रहा। और वो अभी तक फोन कॉल इसीलिए नहीं आ रही है। और वेंडी ने आके इस किस्म की सख्त बातें कही हैं, और वो भी इंडिया में कही हैं। और हमारे जो लोग हैं यहाँ, वो सारा वक्त यही झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं जी सब ठीक हो जाएगा जी। तो ये इट्स नाउ क्वाइट क्लियर कि वो यहाँ आई हैं, उनके 4 या 5 मकसद है जो कि वो अपना लेने आई हैं। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान कब खत्म होंगी, ये खबर पहले मुझे कभी भी नहीं खत्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका जो कुछ चाहता है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। अमेरिका भारत का, अमेरिका का चैलेंज क्या है? चाइना के खिलाफ उनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तस्वीराती हलीफ। आज तो जितनी गुफ्तगू हुई, रस्मी हुई, और दर हकीकत उसको वो मानी ही नहीं थे जो उसने कहा। मसलन उसने कहा कि हर इमरान खान से फ़ोन पे बात क्यों नहीं हुई, को दुनिया का हर मुल्क उनसे बात करना चाहता। ये कोई डिप्लोमेटिक सीजन डिप्लोमेट इस तरह बात करता है। लेकिन कहते हैं पाकिस्तान की इंसल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट दौरा था मगर किसी अहम शख्सियत को नहीं भेजा। यहीं पे फंसती है गोटी। अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन इस समय वर्स्ट पे। हालांकि एक तरफ तो सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगाने के लिए वहाँ पे बिल चल रहा है, दूसरा एक और बिल भी लगाया गया भैया, मतलब डिमांड बड़ी हाई है उसकी। एक और बिल लगाया जाएगा इनफैक्ट वो ये है कि वो वाशिंगटन ने जो, यानी कि अमेरिका ने जो मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, उसको हटाने के लिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कई महीनों से चीख के बोल रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ ब्रॉडर रिलेशनशिप चाहिए, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन अमेरिका खासा नाराज़ है कि भाई एक तरफ तो आप चीन की दोस्ती कर रहे हो और चीन हमें परेशान कर रहा है। अभी हाल में चाइना के ऑफिशियल न्यूज़पेपर ने लिखा कि ताइवान को जो अमेरिका का सपोर्ट है, उस तरीके की सपोर्ट के साथ अब तो युद्ध ही दिखता है, एक धमकी। तो वो युद्ध की तैयारी अमेरिका अभी से कर रहा है। AU के US ऑकस जैसे बोलते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स एंड US, फिर ऊपर से क्वाड जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं।
तो ये चारों ओर से चाइना को घेरने की तैयारी, वो साउथ चाइना सी में इनकी एक्सरसाइजेस चलती हैं, अभी चल रही है इस समय। अच्छा ये बताया ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कैपिटलिस्ट मुल्क है उसकी वजीर खारजा क्या करने आ रही है, डिप्टी वजीर कौन सा कैपिटलिस्ट मुल्क? घर बैठ के तो आप पैसे लोगों को देते रहे। अच्छा ये बताया, मुझे बताए ना, वो कैपिटलिज्म रह गया वहाँ पे। तो भट्टी साहब क्या करने आ रही है? देखें, उन्होंने, मेरी इतला है कि दोबारा वो ड्रोन हमले और एयरबेस की बातें करेगी और डराएगी, लेकिन सुना है वो ये धमकी दे के आई है, उससे पहले सफ़ीर अमेरिकन किसी को मिला और उन्होंने कहा वरना हम ये करने लगे हैं, फैटम में आपका नाम भी नहीं निकलेगा। आपको अपने पाँव पे खड़े होने की, अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के फैसले की कीमत देना पड़ रही है। मेरी तो इतला आ रही है चंद दिनों में। अच्छा आपके पास क्या इतला है, वो क्या खबर क्या लेके आ रही है? मेरी तो यही इतला है कि वो डू मोर के है काम जो हम समझते हैं, जो एब्सोल्यूट नॉट वाला तो मुझे कोई किस्सा नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो नेगेटिविटी यही है कि वाई शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वो इसलिए इंडिया से आ रही है, पहले मामा धीयाँ इकट्ठी हो गई हैं इंडिया, और वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रही है, ये पॉइंट समझने वाला है। शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया, पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की असेसमेंट ये थी कि हम जो तालिबान के साथ जो एक मुल्क में चेंज आई है, तो पाकिस्तान क्योंकि हम शायद दुनिया हमसे मिलके इस मसले को हल करेगी, वो पाकिस्तान पे डंडा लेके आ रहे हैं कि ना तो तुमने इसको तस्लीम करना है और ना तुमने निगोशिएशन करनी है किसी के साथ। दे वांट देम टू लिव इन आइसोलेशन। तो पाकिस्तान पे वो दबाव लेके आ रही है, वो जो हम कह रहे हैं पता नहीं दबाव तो डाला हुआ यार, कदों साढ़े दबाव नहीं सी। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पाकिस्तान जो है वो हर चीज का जो गढ़ है, हर चीज, हर मसले का जो जिसे कहते हैं ना जो बेस है वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान है। आजकल अमेरिका का झुकाव बिल्कुल इंडिया की तरफ है। वैसे तो अभी ये झुकाव नहीं है, ये झुकाव प्राइमरली 2005-6 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, अगर आपको याद हो, जब उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे और उन्होंने आकर के इंडिया को न्यूक्लियर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था। व्यूअर्स, ये बड़ी अहम सिचुएशन है, इसको समझने की जरूरत है। अमेरिका ने इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था न्यूक्लियर, कि जी हम इंडो यूएस जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो है वो काम करेंगे। और उसमें अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने उस वक्त शोर मचाया था कि आप इंडिया को ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का पार्टनरशिप करते हैं, हमारे साथ नहीं करते। अच्छा, इंडिया ने भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किए थे, पाकिस्तान ने भी नहीं किए, लेकिन जब अमेरिका ने इंडिया को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो उससे नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो डिफेक्टो जो है वो रखा, उनको जो है वो डिफेक्टो रिकॉग्निशन कर ली।